नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे चतुर्विंश अर्थात 24वां सर्ग युद्धकांड से ही। और आज के सर्ग में है श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर श्री राम की सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना और उत्तर में रावण का सदा की तरह अपने बल की डींग हाँकना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सावीर समिति राज्ञा वीरराज व्यवस्थिता शशिना शुभ नक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुन्धरा पीड्यमाना बलौघेन तेन सागर वर्चसा ततः शुश्रुभुराकृष्टं लङ्कायां काननौकसः भीरी मृदङ्ग संघुष्टं तुमुलं लोमहर्षणम् बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः अमृष्यमाणास्तदघोषं विनेदुर्घोषवत्तरम् राक्षसास्तत्प्लवङ्गानां शुश्रुभुस्ते अपि गर्जितम् नर्दतामिव दृप्तानां मेघानामंबरे स्वनम। तो सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दृष्ट्वा दाशरथिर्लंकां चित्रध्वज पताकिनीं जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा अत्र सा मृगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते अभिभूताग्रहेणेव लोहितांगेन रोहिणी दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् उवाच वचनं वीरस्तत्कालहितमात्मनः आलिखन्तीमिवाकाशमुत्थितां पश्य लक्ष्मण मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्रे विश्वकर्मणा विमानैर्बहुभिर्लङ्का संकीर्णा रचिता पुरा विष्णोः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डुभिर्घनैः। तो दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यहीं वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन कह उठे। बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो।
यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक सतमंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थान भूत आकाश आच्छादित सा हो गया था। पुष्पितैः शोभिता लंका वनैश्चित्ररथोपमैः नानापतगसङ्घुष्टफलपुष्पोपगैः शुभैः पश्यमत्तविहङ्गानि प्रलीनभ्रमराणि च कोकिलाकुलखण्डानि दोधवीति शिवो नीलः इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत बलं च तत्र विभजच्छास्त्रदृष्टेन कर्मणा शशास कपिसेनातां बलादादाय वीर्यवान् अंगदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः तिष्ठेद्वानरवाहिन्या वानरौघसमावृतः आश्रितो दक्षिणं पार्श्वमृषभो नाम वानरः। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हों। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। मूर्धनि स्थास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः जघनं कपिसेनायाः कपिराजो अभिरक्षतु पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसावृतः सुविभक्त महाव्यूहा महावानररक्षिता अनीकिनी सा विबभौ यथा द्यौः साभ्रसंप्लवा प्रगृह्य गिरिशृङ्गाणि महतश्च महीरुहान् आसेदुर्वानरा लङ्कां मिमर्दयिषवो रणे। श्री राम अब अपनी सेना का विभाग कर रहे हैं, सबको सबके स्थान बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा हूँगा। जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्ष भाग की रक्षा करें। वानर राज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हो गई
विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाए। वे उस पुरी को पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। शिखरैर्विकिरामैनां लंकाम मुष्टिभिरेव वा इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुंगवाः। ततो रामो महातेजाः सुग्रीवमिदम् अब्रवीत् सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एष विमुच्यताम्। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात्। मोचितो राम वाक्येन वानरैश्च निपीडितः शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोधिपमुपागतम्। रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमुवाचः किमिमौ ते स्थितौ पक्षौ लूनपक्षश्च दृश्यसे। सभी वानरपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करेंगे और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त कर दिया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास चला गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? कच्चिन्नानेक चित्तानां तेषां त्वं वशमागतः ततः स भय संविघ्नस्तेन राज्ञाभिचोदितः। वचनं प्रत्युवाचेद राक्षसाधिपमुत्तमं सागरस्योत्तरे तीरे अब्रुवं ते वचनं तथा। यथा सन्देशमक्लिष्टं सान्त्वनश्लक्षणया गिरा क्रुद्धैस्तैरहम् उत्प्लुत्य दृष्टमात्रः प्लवङ्गमैः गृहीतोऽस्म्यपि चारब्धो हन्तुं लोप्तुं च मुष्टिभिः। न ते सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न विद्यते प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप। स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः। तो रावण ने शुक की वो हालत देख के पूछा कि कहीं तुम वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? तो राजा के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ कर दिया। तो ये राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर यह पूछने का अवसर ही कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराध, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। सकृत्वा सागरे सेतुं तीर्त्वा च लवणोदधिं
एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः। ऋक्षवानरसङ्घा नामनीकानि सहस्रशः गिरिमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धरां। राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रबलस्य च नैतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव। पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु सीतां चास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयताम्। तो शुक अब रावण को सब हाल सुना रहा है श्री राम की सेना के बारे में। कहता है कि वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों की सहस्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी नहीं चढ़ाते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम कर डालिए। या तो तुरंत ही उन्हें सीता जी लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। रोषसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुषा। यदि मां प्रतियुद्धेरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि। कदा समभिधावन्ति मां कारागवं शराः। वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्। कदा शोणितदिग्धाङ्गं दीप्तैः कार्मुकविच्युतैः। शरैरादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम्। तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः। ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभामुद्यन् दिवाकरः। सागरस्यैव मे वेगो मारुतस्यैव मे बलम्। न च दाशरथिर्वेद तेन माम योद्धुमेच्छति। तो शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वो इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से ही उसको दग्ध कर देगा, जला डालेगा। वो बोला कि यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे, मुझे तो बस यही प्रतीक्षा है। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा। और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। नामे तूणी शयान बाणान् सविशानिव पन्नगान्। रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति। न जानाति पुरा वीर्यं मम युद्धे स राघवः। मम चापमयीं वीणां शरकोणैः प्रवादिताम्। ज्या शब्दतुमुलां
घोरामार्तगीतमहास्वनां नाराचतलसन्नादां नदीमहितवाहिनीम् अवगाह्य महारंगम वादयिष्याम्यहं रणे न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयं यमेन वा धर्षयितुं शराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः। रावण अपने बल की डींगे हाँक रहा है। कहता है मेरे तरकश में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला ही नहीं पड़ा है, इसीलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चीत्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं समरांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही क्यों ना आ जाए, वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। मेरे सामने ये राम क्या चीज है। रावण को हर तरह से सभी ने समझाने का प्रयास किया है। मंदोदरी, विभीषण, यहाँ तक कि उसके दूत शुक ने भी उसे यही कहा है कि सीता को लौटा दिया जाए, पर रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ है, किसी की एक नहीं सुन रहा है। भीतर ही भीतर वो सब जानता है श्री राम की माया और उन्हीं के हाथों प्राण त्याग कर मोक्ष पाना चाहता है। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 24वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 24वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।